आपको हर बात उसके हिसाब से बदलनी पड़ेगी एंड अपने लिए वो खुद प्रॉब्लम इसलिए है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि आप सारे डरपोक हैं। क्या हुआ, हैरान नहीं हो रही है कि वीडियो के शुरू में डरपोक बोल दिया? ऐसे कैसे बोल सकता है? अच्छा चलो, उससे पहले एक क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से डर है क्या एंड किसको डर बोलते हैं? कुत्तों का डर, बिल्ली का डर, शेर का डर, ऊंची जगह का डर, गाड़ी चलाने का डर, एग्जाम का डर, घर वालों का डर, फ्यूचर में क्या होगा उसका डर, पास्ट में क्या हुआ उसका डर, किस चीज को डर बोलते हैं? तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे। फियर डज नॉट कम एज फियर, कि जो डर है वो डर के रूप में नहीं आता। डर के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग मुखौटे होते हैं। आज हम उसी बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करता हूं आज का चैप्टर, फियर डज नॉट कम एज फियर ऑफ द बुक ट्रुथ विदाउट अपॉलजी बाय आचार्य प्रशांत। हमारा जो असली ऑप्रेसर है, मतलब जो हमें जो असली में दबाता है, हम क्या बोलते हैं कि सोसाइटी दबाती है, इन्वायरमेंट दबाता है, कंडीशंस दबाती हैं। हम हमारी जो भी कमियां हैं हमेशा उसको बाहर से एट्रीब्यूट करते हैं। हम सभी के सभी हमेशा से बाहर की चीज़ों को बोलते हैं कि इन्होंने हमें दबाया है, हमारी सोसाइटी ने हमें दबाया है, हमारे इन्वायरमेंट ने हमें दबाया है, हमारी कंडीशनिंग ने हमें दबाया है, हमारे कंडीशंस ने हमें दबाया है, फैमिली ने दबाया है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाहर से हमें दबाया है, पर हमारे दबे रहने का जो रीजन है वो बाहर की बात नहीं है, वो अंदर की बात है। एंड वो अंदर की क्या बातें हैं? वो है हमारा फियर, हमारी ग्रीड, हमारी इग्नोरेंस एंड हमारी इनसिक्योरिटीज। ये चार बातें हमें कंट्रोल करके रखती हैं। तो अपना सारा ब्लेम बाहर की दुनिया की जगह डाल के एक बार अपने से क्वेश्चन पूछो कि यार क्या सच में मेरे को बाहर की दुनिया ने दबाया है, या मैं खुद दबा रहना चाहता हूँ? मेरी अपनी अर्ज किसी को प्लीज करने की, कहीं बिलोंग करने की, एक सिक्योरिटी फील करने की, या इन सब बातों ने मुझे दबाया है? अब इस बात पे आचार्य जी ने खुद हमें एग्जांपल्स दिए हैं जो हम डे टू डे लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मैरिज। हम मैरिज इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें कोई साथी चाहिए, हम मैरिज इसलिए करते हैं ताकि हम अकेले ना रहें, हमें अकेलापन नहीं महसूस हो। बहुत सारे रिश्ते आप खुद ही देखेंगे, अगर आप आज भी इंडिया के जो माता पिता हैं उनसे जनरली मतलब ये सवाल पूछ लो कि हमने शादी नहीं करनी, दे जस्ट हैव वन आंसर कि चलो ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो, और अगर तुम्हें कोई बीमारी लगी तो तुम्हें कौन देखेगा? हमारा बेसिस ये है, हमारा बेसिस कभी कोई रिलेशनशिप नहीं था। हमारा रिलेशनशिप बनाने का बेसिस हमेशा यही था कि कोई ना कोई हमारे साथ लगा रहे, हम किसी के साथ टंगे रहें, और कभी भी कुछ हो हमें या दूसरे को तो उसको हम देख सकें, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से सोच रहे हैं ना। इवन बच्चा पैदा करने का भी कोई पॉजिटिव रीजन नहीं है कि मैं इसको ऐसा बनाऊंगा, मैं इसको ऐसे इंस्पायर करूंगा, नहीं मैं इसको ये क्वालिटीज दूंगा ताकि ये दुनिया का कुछ अच्छा करे। नहीं, हमारा सिर्फ एक रीजन होता है। क्या? अगर आप ज्यादा पूछोगे तो एक रीजन पहले ये देंगे कि अपना परिवार हो तो अच्छा रहता है, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं भी हो तो भी क्या है, तो वो आपको दूसरा रीजन और कुछ नहीं मिलेगा इस चीज के अलावा कि अगर कल को बीमार हो गए तो कौन देखेगा? आप खुद देख लो कि सारा रिश्ते का बेसिस सिर्फ एक सेंटेंस है कि कल अगर बीमार हो गए, मतलब डिपेंडेंस, कि कल हम किसी पे डिपेंड हो जाएं तो हमें कौन देखेगा? एंड उस डिपेंडेंस के लिए हमें कोई और चाहिए, तो क्यों ना वो हमारा अपना ही हो। अगला एग्जांपल है जॉब। ऐसी जॉब जिसको आप नफरत करते हैं, आप हेट करते हैं। आपका बॉस या आपका एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपको हर दिन गालियां दे रहा है, आप हर दिन गालियां सुन रहे हो, लेकिन आप रुके हुए हो। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से ग्रीड है, आप लालची हो। किस लिए? क्योंकि आपको महीने का 1 से 2 लाख रुपया मिल रहा है, एंड उससे आप साल में एक बार 2-4 दिन के लिए किसी ऐसी ट्रिप पे चले जाते हैं जिसकी फोटो डाल के आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि देखो मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। तो डर किस चीज़ का है इसमें? डर इसी बात का है ना, अगर आप वो जॉब छोड़ देंगे, आप अगर महीने का 1 से 2 लाख नहीं कमाओगे, आप उस ट्रिप में नहीं जा पाओगे, आप दोस्तों को नहीं दिखा पाओगे, आप दुनिया को नहीं दिखा पाओगे, आप शो ऑफ नहीं कर पाओगे। तो ये दुनिया से कम रह जाने का डर है। अगला एग्जांपल, लाइफ इंश्योरेंस। हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग थोड़ी होती हम लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। सोसाइटी वैसे जीने देती, इंश्योरेंस वाली कंपनियां वैसे बोल रही हैं कि भाई मरने वाले हो तो अगर मरो तो कम से कम कुछ तो देके जाओ। ना जीने दे रहा है कोई चैन से, ना मरने देते हैं चैन से। इवन मरने की थॉट भी जीते जीते डाल दिए दिमाग में। पर ये क्या है? ये मरने का डर डाला है कि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। इस चीज का डर भी देखो हमारे अंदर पहले से डाल दिया है। तो ये किस चीज का डर है? ये कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। मैं खुल के जिया नहीं, मैंने जीवन के कोई एक्सपीरियंस नहीं किए, मैंने जीवन में अच्छी जगह नहीं देखी, मैंने जीवन में कुछ अच्छा काम नहीं किया। हमें इस चीज के बारे में नहीं डराता कोई नहीं, पर इस चीज के बारे में जरूर डराते हैं, भाई घटिया से घटिया जिंदगी जियो तुमने, पर पैसे तो बचा लो ताकि जब मर जाओ तो परिवार को तो दे लो ना कुछ। अगला एग्जाम्पल, रिलेशनशिप। एक फादर अपने लड़का या लड़की को किसी अनजान लड़के या लड़की के साथ नहीं देख सकता, वो उसको गुस्सा दिला रहा है। लेकिन वही फादर जब उसका एक अनजान लड़का या लड़की के साथ शादी हो रही है, वो सोसाइटी में नगाड़े बज रहे हैं,
तो वो उसका प्री वेडिंग शूट कराने में कोई दिक्कत नहीं है उसको उस अनजान लड़का लड़की से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब सोसाइटी देख रही है, अब सारे देख रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी बात है, कितने प्रोग्रेसिव लोग हैं। जिन लोगों ने पहले खुद अपने बच्चों को रोक के रखा है, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, वही लोग कल अपने बच्चे उनके जब किसी और अनजान के साथ रिश्ता बनाते हैं शादी के फॉर्म में, जो सोसाइटी और लीगली एक्सेप्टेड है, तो उसमें उनको कोई डर नहीं होता। तो यहाँ किस चीज का डर है? फिर वही बात आ गई कि सोसाइटी मेरे बारे में क्या बोलेगी, इस बात का डर। देन अगला एग्जांपल, आप टीनेज में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आपके आसपास बहुत सारे पारिवारिक लोग हैं जिसको पारिवारिक माहौल कहते हैं, तो वो एक लड़का लड़की को इकट्ठे रहते देख नहीं सकते, वो एक लड़का लड़की को इकट्ठे बात करते नहीं देख सकते। कब तक? जब तक उनकी शादी नहीं होगी। तो इवन एक लड़का और लड़की को रिलेशन में रहने के लिए एक शादी जरूरी है। रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फिजिकल रिलेशन में ले जाओ, बट रिलेशन का मतलब एक नॉर्मल बातचीत। तभी तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे 30, 40, 50, 60 हर एज का जो मेल जेंडर है, वो एक नॉर्मल जो डिसेंसी होती है लड़कियों के साथ, उसको पता ही नहीं है वो कैसे करनी। क्यों? क्योंकि कभी भी लड़की को या अपोजिट जेंडर को एज अ इंसान थोड़ी लिया गया, एज अ रिलेशनशिप टूल ही लिया गया है। देन अगर मान लो कि शादी की बात हो भी जाती है, देन अगला फियर आ गया कि सोसाइटी क्या बोलेगी, किस बारे में? कास्ट के बारे में। अब कास्ट का फियर है कि अगर कास्ट अलग है तो नहीं कर सकते। फिर से इंसान में थोड़ी प्रॉब्लम कोई, पर अब प्रॉब्लम किस में है? कास्ट में है। पर कास्ट की प्रॉब्लम कहां से आ रही है? क्योंकि सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। तो अब डर इस बात का है कि अगर मैंने अपने बेटे की शादी या बेटी की शादी अपोजिट कास्ट में कर दी तो मेरे को दुनिया क्या बोलेगी। फिर से डर एक अलग मुखौटा पहन के आ गया। अगला एग्जाम्पल, ट्रेडिशंस। हम अपने घर में पूछें कि अच्छा ऐसा क्यों करते हैं बताओ, कोई रीजन नहीं होता उस बात का। लेकिन अगर ज्यादा बोलें तो बोलेंगे कि देखो हमेशा से ऐसा करते आ रहे हैं तो हम भी करते हैं। कोई लॉजिकल रीजन नहीं है इस बात का। लेकिन डर इस बात का नहीं है कि वो ट्रेडिशन फॉलो हो रहे हैं, डर उस बात का भी है कि अगर वो फॉलो नहीं किए तो कहीं पे कोई हायर पावर, जिसको हम भगवान बोलते हैं, कहीं वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर दे। इसलिए हमें ये करना चाहिए। यहाँ पे भी देखो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई फेथ नहीं है। ओनली थिंग इज कि बाकी करते थे इसलिए कर रहे हैं, एंड कहीं कुछ बुरा नहीं हो जाए इसको अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं। तो फिर से डर एक मुखौटा पहन के आ गया। देन अगला एग्जाम्पल, हर परिवार में होता है ऐसा, इंसान अपना जीवन ढंग से जी नहीं रहा होता, उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं जो उसको लगता है कि यार काश में ये कर पाता, काश में वो कर पाता, काश में कुछ ऐसा करता, काश में कुछ वैसा करता, पर वो बोल ही नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि सिंपल सी बात है ना, डिपेंडेंट है ना अपने रिलेशंस, मतलब अपने चाहे घर वाले हो गए, चाहे रिलेशंस हो गए, कोई भी हो गया, उन पे डिपेंडेंट है। उनकी बात उसे चुभती है, एंड अगर मान लो वो कुछ बोल देगा जो उनकी बात के अगेंस्ट जा रहा है, तो खाना कैसे खाना, रहना कहाँ पे? फिर ये बात आ जाती है ना कि अगर तूने ये सब करना है तो घर से निकल जा। तो ये क्या है? ये फियर है। पर कैसे आ रहा है? डिपेंडेंस की फॉर्म में आ रहा है। तो आप इतनी बातों से एक चीज समझोगे कि हर बात, हर कंडीशन, हर मोमेंट एक डर से भरी हुई है। इवन हमारा चलना, क्या खाना, क्या पहनना, कैसे रहना, कैसे बोलना, क्या गाड़ी चलानी, क्या नौकरी करनी, स्कूल में बच्चे भेजने, कैसे बच्चे होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें डर से आ रही हैं। कहीं ना कहीं पे हम हर एक बात के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, एंड वही डिपेंडेंसी डर का मुखौटा पहन के आती है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो फियर के कितने रूप आ गए। लव फियर का रूप है, कैरियर फियर का रूप है, जिसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं फियर का रूप है, जिसको हम अपनी ड्यूटी बोलते हैं फियर का रूप, जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं फियर का रूप है। अगर आप थोड़ा सोचो तो हमारी लाइफ का हर एक स्टेप में फियर इन्वॉल्व है। अब आता है इसका सोल्यूशन, इसके बारे में इंट्रोस्पेक्शन, कि कैसे जाने इस बात को। प्रॉब्लम क्या है कि हम कमजोर नहीं है, हमारा है इतनी हिम्मत, पर हमें वो स्टैंड लेना, वैसे बनना कभी सिखाया नहीं किसी ने। हमने कभी वो किताबें पढ़ी नहीं, हमने कभी वैसे लोग सुने नहीं, हम कभी वैसे इन्वायरमेंट में गए नहीं। उस वजह से हुआ क्या कि जब भी हम अनईजी फॉलो करते हैं ना, जैसे मान लो मुझे कुछ लग रहा है कि यार मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ ऐसा करना है, तो हमें सिखाया क्या है? हमें सिखाया कंपनसेट करना। कंपनसेट कैसे करना? जैसे मतलब मान लो कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तो ये नहीं बताया हमें कि नहीं तू ये सोच कि तेरा पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम कमजोर नहीं है, बट हमें कभी सिखाया नहीं कि खुद को इन्वेस्टिगेट कैसे करें। ये जो अनईजीनेस है हमारे मन के अंदर, ये जो मन के अंदर हमें कई बार लगता है ना जैसे अजीब जैसा लग रहा है, जैसे बेमन सा होता है कि मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। जैसे मान लो आप पढ़ाई करते हो तो आपका मन नहीं करता पढ़ाई करने का, तो हमें ये नहीं सिखाया कभी कि भाई बैठो, आंखें बंद करो, पूछो खुद से कि मेरा मन क्यों नहीं कर रहा, कहीं पे मैं डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं हूँ, कहीं पे मेरे मन में कुछ और तो नहीं चला, कहीं पे मेरी कुछ और करने की कोई इच्छा तो नहीं है। मैं ये सब नहीं सिखाया। हमें क्या सिखाया है? अच्छा ठीक है, अगर मन नहीं करे पढ़ने का तो कहीं घूमने चले गए। एंड यही बातें बाद में क्या बन जाती हैं? अच्छा ठीक है, जॉब बुरी लगती है, कोई बात नहीं, बॉस से 5 दिन डांट पड़ती है, कोई बात नहीं,
6वें दिन सैटरडे को वीकेंड पे मॉल घूमने चले गए। तो हमें हमेशा कंपनसेशन सिखाई है, हमें हमेशा एक रास्ता, एक अलग रास्ता पकड़ना सिखाया है। हमें कभी ये नहीं सिखाया कि जो है उसको इन्वेस्टिगेट करो, हमें हमेशा ये सिखाया कि जो है उसको इग्नोर करो एंड रास्ता बदल लो, किसी और रास्ते पे चलो। लेकिन इन सब का सोल्यूशन ये नहीं है। इन सब का सोल्यूशन कब तक भागोगे आप? सारी उम्र निकल जाती है लोगों की भागते भागते। इसका सोल्यूशन है कि बैठो एंड अपने आप से बात करो, पूछो अपने आप को कि यार अच्छा ठीक है, मेरा मन तो कर नहीं रहा, पर ऐसा क्यों है कि मेरा मन नहीं कर रहा? कोई रिएक्शन नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं करना कि मेरी इच्छा नहीं हो रही, किताब बंद की और कोई वेब सीरीज देखने बैठ गए। रैशनलाइज नहीं करना कि हाँ मेरी कभी इच्छा ही नहीं थी, इस पर मेरे को भेज दिया है इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का। कोई रीजन नहीं देना अपने आप को फालतू का। जस्ट सिट देयर एंड थिंक अबाउट इट। जब आप अटेंशन दोगे, जब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, जो डर है, ये जो ग्रीड है मेरी, ये जो मेरी इनसिक्योरिटीज है, ये जो मेरी इच्छा है कहीं बिलोंग करने की, इसने मेरे को अंदर से पकड़ लिया हुआ है एंड अब मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ। आपकी फैमिली, आपका बॉस, आपका रिलीजन, आपकी कंट्री, आपकी गवर्नमेंट, किसी में भी इतनी पावर नहीं होती कि वो आपको ऑप्रेस कर सके, पर आपको डराया जाता है। जैसे आपने कोट पढ़ा होगा ना कहीं पे कि जो सैलरी होती है दैट इज जस्ट अ कंपेंसेशन फॉर अनलिव्ड ड्रीम्स, कि आप अपने मन की इच्छा से काम तो कर नहीं सकते, तो आप एक ऐसा काम पकड़ लेते हैं जिसकी आपकी जरा इच्छा नहीं थी करने की, एंड उसकी कंपनसेशन में आपको सैलरी दे दी जाती है। एंड उस सैलरी से आप महीने में या हफ्ते में एक दिन मॉल घुमाते हैं, मूवी देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल लेते हैं। इसलिए हमें अवेयर होना चाहिए इस बात के। खासकर हमें जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जो फियर है, जो डर है, वो सीधे सीधे नहीं आएगा हमारे पास, वो सीधे सीधे बोल के नहीं आएगा कि देख मैं आ गया। डर ऐसे आता है हमारे पास, सिड्यूस करता है हमें। डर हमें ये बोलता है कि तुम मेरे पास रहो, तुम बिल्कुल सेफ रहोगे, तुम मेरे साथ रहो, तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। डर बोलता है कि मेरे साथ खेलो, प्ले अलोंग विद मी, मेरे अपोजिट मत जाओ। अगर तुम मेरे अपोजिट गए तो आपको ट्रबल होगा, तो आपको तकलीफ आएगी, तो रास्ता मुश्किल होगा। उससे बेटर है मेरे साथ रहो, कंफर्टेबल रहो। लेकिन जब भी आपके दिमाग में ऐसा आए तो डर के आगे झुको मत। माउंटेन ड्यू, सॉरी, थम्स अप था मेरे ख्याल से, सॉरी। जब भी आपके दिमाग में ऐसा आए तो डरो मत, पूछो अपने आप से, बैठो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि यार ये दिक्कत आ क्यों रही है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप किन चीज़ों से डरते हैं, किन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, एंड आपका जो अपना डर है उसका इलाज क्या है। इसलिए जो रियल रेवोल्यूशन है वो बाहर नहीं स्टार्ट होता, वो स्ट्रीट्स पे स्टार्ट नहीं होता, वो स्टार्ट होता है हमारे अंदर, अंदर से। इसलिए शीशे को देखो एंड पूछो खुद से, क्या मुझे अपने बारे में नापसंद है, क्या क्वालिटीज़ है जो मैं बनाना चाहता हूँ, क्या चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे रोक के रखा है, एंड उनको कैटेगराइज करो कि ये इसलिए है, ये इसलिए है। मैं अपने घर वालों के सामने नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। ये काम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि सोसाइटी मुझे क्या बोलेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? अलग अलग रीज़न हर एक बात के। देन उन रीजंस के सोल्यूशन लिखो, खुद लिखो अपने मन से, देन उन सोल्यूशंस की तरफ काम करो। एंड जब आप उनकी तरफ काम करोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि धीरे धीरे आपका डर बिल्कुल खत्म हो चुका है एंड आप खुल के जीना स्टार्ट करोगे, एंड उसी दिन आपकी असली जिंदगी स्टार्ट होगी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 22, फियर डज नॉट कम एज फियर। एंड वीडियो रिगार्डिंग किसी फीडबैक को देने के लिए काइंडली कमेंट करिए। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो ऑडियो क्वालिटी कैसी है उसके बारे में बताना। थैंक यू।